दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको महर्षि पराशर और सत्यवती की कथा सुनाएंगे और इसी के साथ में हम वेद व्यास जी के जन्म की कथा भी इसी से जुड़ी हुई है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको कथा सुनाने के लिए, और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़। तो वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन भी था और वेद व्यास के माता का नाम सत्यवती था। और व्यास जी ने ही महाभारत की रचना किया था। और सत्यवती का नाम मत्स्यगंधा भी था, क्योंकि उनके शरीर से मछली की गंध आती थी। तो सत्यवती जो थी नाव खेने का कार्य करती थी, क्योंकि वो निषाद राज की कन्या थी। एक बार जब ऋषि पराशर उसकी नाव में बैठकर यमुना पार कर रहे थे, तब उनके मन में सत्यवती के रूप और सौंदर्य को देखकर कुछ आसक्ति भाव उत्पन्न हो गए। तो उन्होंने सत्यवती के समक्ष प्रणय संबंध का निवेदन रखा। सत्यवती यह सुनकर बहुत सोच में पड़ जाती है और फिर उनसे कहती है, हे मुनिवर, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं एक निषाद कन्या हूँ, यह संबंध उचित नहीं होगा। लेकिन तब भी पराशर मुनि नहीं मानते हैं। फिर उनसे निवेदन करते हैं सत्यवती से। तब सत्यवती पराशर मुनि के सामने 3 शर्तें रखती है। पहली शर्त यह है कि ऐसा करते हुए कोई हमें देखे न। ऐसे में तुरंत ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम कोहरे का आवरण तैयार कर दिया। दूसरी शर्त यह थी सत्यवती की कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालात में भंग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में ऋषि ने इसके लिए भी आश्वासन दिया कि तुम्हारा बच्चे के जन्म के बाद भी कौमार्यता जैसे कि तैसे ही रहेगी। तीसरी शर्त यह थी कि उसकी शरीर से जो मछली जैसी दुर्गंध उत्पन्न हो रही है वह सुगंध में परिवर्तित हो जानी चाहिए। तो पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण तैयार कर दिया, जिसे कि 9 मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। तो उक्त तीनों शर्तों को जब पराशर मुनि ने मान लिया, तब जो है जाके सत्यवती ने उनके साथ प्रणय करने के लिए तैयार हो गई, जिस पर उसकी कौमार्यता भी नहीं भंग हुई और उसकी सुगंध भी चली गई। तब ऋषि पराशर ने अपने योग बल के द्वारा चारों ओर जब घने कोहरे को फैला देते हैं, तब सत्यवती के साथ प्रणय करते हैं। इसमें सत्यवती को आशीर्वाद देते हैं पराशर ऋषि मुनि जी कि तुम्हारे शरीर से आने वाली सारी मछली की गंध जो है उस सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। और आगे चलकर इसी नदी के द्वीप पर ही सत्यवती को पुत्र की प्राप्ति होती है और यही पुत्र वेद व्यास कहलाते हैं। व्यास जी सांवले रंग के होने के कारण इन्हें कृष्ण भी कहा गया था। और यमुना के बीच स्थित एक द्वीप पर इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें द्वैपायन भी कहा गया। कालांतर में वेदों का भाष्य करने के कारण ही वे वेद व्यास के नाम से भी विख्यात हुए, क्योंकि वेद व्यास जी ने ही महाभारत की भी रचना किया था। ऋषि पराशर कई विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे और उन्होंने दुनिया को बहुत सारा ज्ञान प्रदान भी किया। ऋग्वेद में पराशर की कई ऋचाएँ भी मिलती हैं मित्रों। विष्णु पुराण, पराशर स्मृति, विदेहराज जनक को उपदिष्ट गीता, जिसको पराशर गीता भी कहते हैं, बृहस्पति पराशर संहिता आदि पराशर की रचनाएं हैं। तो मित्रों, ये तो रही ऋषि पराशर और सत्यवती की कहानी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।